बट बेटे को नहीं समझाया जाता अनफॉर्चुनेटली कि घर चलाना है, खामोश रहना, मार पड़ गई, कुछ नहीं हो गया। और मैं फेंट हो गई थी और मेरा बच्चा भी मर सकता था। डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ, आई डोंट वांट टू से इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो वो जो पेन मैंने प्रेगनेंसी में फेस किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डार्क एंड वाइट विद सादिया बुखारी। आज हम ऐसे एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जो सच्चाई पे मबनी। बहुत सारे वाक़यात हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं और हम अक्सर प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। आपको नज़र आते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे घरेलू मामलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के मामलात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। बात की जाती है लेकिन खामोशी ओढ़ ली जाती है, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द नहीं देखा जाता है, मियाँ बीवी के क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वायलेंस बहुत ज़्यादा किया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया और उसके बाद खुद ही स्ट्रगल किया और अपने बच्चों को आज खुद ही ज़्यादा संभाल रही हैं, जॉब कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है। सच्चाई क्या है उनके बकौल के? क्या वाकई शोहर बहुत ज़्यादा मारता है, या शोहर क्या जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में देखा जाता है कि एक रौब दबदबा बिल्कुल वैसा ही है जो सिर्फ दिखाने की हद तक कहा जाता है कि जनाब जी इसको दबाया जाए, इसको इस तरह से ट्रीट किया जाए तो जनाब बीवी कंट्रोल में रहती है। और अगर हम एजुकेशन और शऊर की बात करते हैं तो वहाँ पे उसको थोड़े अपोजिट चीज़ें कुछ और नज़र आती हैं। हमारे साथ मौजूद है सादिया गफूर साहिबा। सबसे पहले थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा सादिया, पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, चूँकि आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग में भी किया और इसके अलावा आप मीडिया के साथ भी अब आप जॉब भी कर रही हैं, तो थोड़ा हमें अपने बारे में बताइएगा। Yes, well now since I've become mom, तो मेरी लाइफ टोटली चेंज होगी। आई वॉज लाइक अ फ्री बर्ड एंड आई हैव डन मल्टीपल थिंग्स, लाइक बीकॉम भी किया एंड फैशन डिज़ाइनिंग में वट एवर आई वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ आई डिड इट। एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड थिंग्स गॉट चेंज्ड एंड आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है। इट वॉज सेकेंड मैरिज फ्रॉम माई हस्बैंड साइड and I agreed to it because I was niqafied and that didn't work और बस उसकी वजह से I had this complex. So शादी आपकी कब हुई? 8 साल पहले हुई या? No, it was in 2020. ठीक है। Yeah. तो क्या मामलात हैं, किस तरह से हैं? बच्चे माशाल्लाह आपके बड़े प्यारे हैं 2। तो फिर जानना चाहूँगी, बल्कि हमारे देखने वाले भी ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें आप फेस कर रही हैं। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होने के बावजूद, इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद आपको ये चीज़ें फिर भी फेस करनी पड़ी हैं। हालांकि हमारी सोसाइटी में तो कहते हैं कि लड़की प्यारी हो तो जी लड़का खुश रखता है। नहीं, ये सब बकवास है। मर्द की मतलब ये कह के ना मैं कहती हूँ कि माँओं को इसका बहुत जाता है कि आप अपने बच्चे को रेज़ कैसे कर रही हैं, बेटे को ख़ास तौर पे। और मैं कहती हूँ कि आजकल के ज़माने में मतलब बेटियों को सिखाया जाता है कि घर चलाना है, खामोश रहना, मार पड़ गई, कुछ नहीं हो गया, बट बेटे को नहीं समझाया जाता अनफॉर्चुनेटली। एंड मेरा ये कि मतलब मेरी जो लाइफ में जो कुछ हुआ हो रहा है, अब बीइंग ए मदर आई हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई एंजॉय बीइंग अ मदर। व्हेन यू बिकम अ मदर यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग। आपको थ्रेट्स आते हैं, आपको डोमेस्टिक वायलेंस भी शायद फेस करना पड़ जाए एंड यू ट्राई योर बेस्ट, इवन यू आर एजुकेटेड, यू ट्राई योर बेस्ट कि यार वर्कआउट कर जाए, क्योंकि मतलब बच्चा एक है तो ना हो। अब ज़्यादा मुझे नहीं बात करनी, बट स्टिल सेकेंड बेबी की दफ़ा आई फाइंड आउट दैट माई हस्बैंड इज़ चीटिंग ऑन मी और समहाउ मुझे एबॉर्शन के थ्रेट्स मिले और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के, एंड आई फाइंड आउट के अफेयर था और वो फर्स्ट बेबी की दफ़ा से था। तो आपको तब पता था और आप इग्नोर करती रही? नहीं, मुझे रिवील तब हुआ when I was like second time I got pregnant and मुझे PCOS था, तो it was hard to conceive a baby and he is my miracle baby. And I get threats and many things and I'm ready to face it because I'm a mom. So nobody can shake me. Nobody can do anything to me and to my kids. तो नहीं, अगर आपके हस्बैंड को ये सारी चीज़ें आपके हस्बैंड कर रहे थे तो
फैमिली भी बड़ी एक सपोर्टिव होती है, फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, फिर हस्बैंड की तरफ से जो आपके जो ससुराल वाले हैं उनकी तरफ से भी कोई ना कोई वर सो गुड, ट्रस्ट मी सादिया, उन्होंने इतना हेल्प किया मुझे, इतना हेल्प, बिकॉज हक के साथ हर कोई खड़ा होता है। मेरी सास, आई मीन शी इज़ सच अ लवली लेडी कि उन्होंने अपनी जान मार दी कि ये शादी चल जाए, बट एट द एंड अल्लाह ताला को सेपरेशन है हमारी, एंड अभी अल्लाह नोज क्या होता है, मुझे नहीं पता। हमारे ना सोसाइटी में ये तो डिवोर्स अक्सर 2-3 बच्चों के बाद मर्द दे देते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि डिवोर्स किस बिना पर लेनी है? यानी वायलेंस बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और ज़्यादा आपको इस तरह से थ्रेट तो एक है कि आपने बताया कि आपको फेस करना पड़ा, या वो ड्रग्स एडिक्टेड थे, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैरिटल अफेयर, बिकॉज आई फाइंड इट आउट एंड आई कन्फ्रंटेड हिम, एंड शायद डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ। आई डोंट वांट टू से इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो शायद हुआ हो। तो यानी ये सब चीज़ें आप कितने अरसे से फेस कर रहे हो? 2020 में मेरी शादी होती है एंड 5 मंथ्स के बाद उनका अफेयर हो गया, एंड मुझे पता चलता है मेरी सेकेंड बेबी की प्रेगनेंसी में, विच वाज इन 2022, और मुझे फैब में पता चलता है, और मुझे लगा कि मुझे कोविड है और उसके सिम्टम्स है, क्योंकि वो घर आना तो छोड़ दिया हुआ था ना। तो मैंने अल्लाह से लॉ लगा ली और स्पिरिचुअल जर्नी, और अल्लाह से कहना कि अल्लाह जी मतलब प्लीज़ मुझे सब्र दे दें, और जिस तरह औरतें होती हैं, और बड़े बेटे को देखना। लेकिन मतलब वो जो एक हस्बैंड की इग्नोरेंस और ह्यूमिलेट करना, मुझे तुम्हारे लंबे बाल नहीं पसंद, मुझे तुम्हारे लिप्स नहीं पसंद, मतलब बहुत गुस्सा है, मतलब तो बहुत आप जैसे बता रही हैं कि उनकी सेकंड मैरिज थी आपसे, या तो हमारी सोसाइटी में सेकंड मैरिज के ऊपर तो लड़कियां बड़ी कहती हैं कि हम तो बड़ी खुश हो जाती हैं, जैसे शुगर डैडी का बड़ा एक रिवाज चल है हमारी सोसाइटी में, कल्चर चल पड़ा है। मैं शुगर डैडी को इतना गलत भी नहीं कहूँगी और इतना सही भी नहीं कहूँगी, लेकिन सवाल ये कि जब आपको पता था कि सेकंड मैरिज है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी कि अपने आप को, जबकि आप इतनी प्यारी भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, तो इस तरह के पंगे में पड़ना? आई टोल्ड यू दैट आई वाज इन्फॉर्म, मुझे ये था पता चला कि जी मेरी सेपरेशन हुई है और बहुत वायलेंट वाइफ है, और काफ़ी वायलेंस की उन्होंने किया भी हुआ, उनके पास प्रूफ्स भी हैं, और वो हर चीज़ के प्रूफ रखते हैं माशाल्लाह। तो उनके पास हैं काफ़ी, उनके ऊपर वायलेंस भी हुआ था, और मदर इन लॉ और उनकी मेरी जो सारी लाइक ससुराल वाली साइड है, दे ऑल नो हर, एंड मुझे उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी, बिकॉज जब मेरे ऊपर थर्ड वो आई, तो वो जो पेन मैंने प्रेगनेंसी में फ़ेस किया था, एंड दैट गर्ल सेड साइड चिक कि आई विल गेट यू डिवोर्स्ड, और मैं फेंट हो गई थी, और मेरा बच्चा भी मर सकता था, और मेरे हस्बैंड को कोई परवाह नहीं थी कि बच्चे इनविजिबल हो जाते हैं ना वंस यू आर विद बहुत ज़्यादा सीरियस। कहा कि वो सेपरेट है, बाद में हमको पता चला कि वो यस। ने ये जिस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें, तो आप इस तरह के बहुत सारे घर आबाद भी हो रहे हैं और बर्बाद भी हो रहे हैं, क्या कहेंगी कल्चर सही है किसी की ज़िंदगी को तबाह कर देना, किसी की ज़िंदगी में दाखिल होना, जब एक घर अच्छा भला चल रहा है, सेटल्ड है, और एक लड़की आती है, हम कहते हैं ना अक्सर कि औरत की दुश्मन है, क्या कहेंगी इसमें? ठीक भी है और गलत भी, बिकॉज़ आप अरब कल्चर को देखें, बाकी आप पाकिस्तान में भी कुछ औरतों को देख लें, मतलब 2 3 बीवियाँ घर में रह रही हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लेम नहीं है, हस्बैंड का कसूर है। हस्बैंड एक को 10 चीज़ें लेकर दे रहा है, एक को 2 भी नहीं लेकर दे रहा, एक बच्चे को लविश लाइफ दे रहा है और एक को नहीं दे रहा, माँ प्रोवोक होगी। फिर उसके बाद ब्रैक कर रहा है, आई एम हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या कर सकती हूँ, मेरे घर वालों को पता है, दे आर नोटिसिंग एवरीथिंग। मतलब ये बहुत ज़्यादा आपके साथ वायलेंस बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से आप बर्दाश्त, मेंटल टॉर्चर। हम देखते हैं कुछ लड़कियाँ फाइनेंशियली कमज़ोर होती हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होती हैं, और वो किसी ऐसे पर्सन को तलाश एग्जैक्ट है और कहते हैं कि हमने शादी करनी है, तो देन दे हैव टू पैसों से ये चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं, मोहब्बत, और इतने दिन चलती हैं लोग से बात भी not even with beauty, not even with beauty. If I show you the picture of that girl, you would be surprised. And मेरा वो हाल था when I find it out कि या अल्लाह मैं ये कालक अपने मुंह पे मल लूँ। तो लेकिन मैं दोबारा खड़ी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह।
अच्छा, आप एक मुझे बताइएगा, जैसे अब आप इंटरव्यू दे रही हैं, तो क्या आप क्यों इंटरव्यू दे रही हैं? हम लोग समझते हैं कि यार ये तो फेम लेने के लिए इंटरव्यू दे रही है, इसके तो पीछे एक एजेंडा मौजूद है। तो क्या कहेंगी कि आप क्यों इंटरव्यू दे रही हैं बेसिकली? आप I want to make aware all the women that ये फेस भी काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आता। जब आपके बच्चे हो जाएं और आपके साथ ऐसा कोई बैड इंसिडेंट हो जाता है तो आपको खुद ही खड़ा होना है। तो वी वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर एजुकेशन, नो योर राइट्स। अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको कोई दबा नहीं सकता। और अब तो सीएम पंजाब, थैंक यू सो मच, एंड शर्मीरा फरूकी, हिना परवेज़ जी, थैंक यू सो मच। इन्होंने इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन हम लोगों को दी है। लेकिन मेरा बस ये है कि जो मतलब सेपरेशन में है और फाइनेंशियली नहीं कर सकती चीज़ें सारी केटर, उनके लिए भी कुछ करें, विडोज़ के लिए भी कुछ करें। बिकॉज़ औरतें बहुत पिस रही हैं, बिकॉज़ साइलेंटली दे आर सफरिंग अ लॉट। आप तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू यहाँ पे बैठ के दे रही हैं। आप जैसी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बोलती नहीं हैं, उनको क्या कहेंगी? क्या उन्हें बोलना चाहिए? वो तो अगर बोले तो या तो मार दी जाती या उनके बच्चे छीन लिए जाते हैं। ये हमारे कानून बन जाए। कानून जितने हमारे पाकिस्तान में कानून बहुत बनते हैं, लेकिन कानून के ऊपर अमल बहुत कम होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने ऐसे कानून हम देखने बन रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि किन पे अमल हो रहे हैं? शायद बहुत कम है। आप अपने, ठीक है, हमारी हम रिस्पेक्ट करते थे सीएम साहिबा के, लेकिन अपने गवर्नमेंट के कामों पे हम तवज्जो देते हैं, बट कहाँ पे अमल होता है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। चीज़ें आप फेस कर रही हैं, आपको लगता है कि आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको ये चीज़ें जो हैं, आप लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये चीज़ें होंगी? लेट्स द फ्यूचर, आई डोंट नो व्हाट्स द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। और दूसरी बात ये कि आपने हक मूवी देखी है? हक आपको मिलता है, फाइट बहुत करनी पड़ती है, करनी तो पड़ती है। बहुत सी चीज़ें कुर्बान, आपको अपने बहुत से करीबी रिश्तेदार छोड़ने पड़ते हैं, अपने बहुत से रिलेशनशिप्स छोड़ने पड़ते हैं। अगर आपका शोहर वापस आ जाए वो कि मुझे माफ़ कर दो, हमारे पाकिस्तानी जो सो कॉल्ड डायलॉग है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़, वो बहुत दफ़ा 2-3 दफ़ा हो चुका हुआ है। सारी सेटिंग कहते हैं कि हर चीज़ से बच्चों यार, तो क्या वापस जाएंगे इतना बर्दाश्त करने? सादिया, अ पर्सन हु इज़ हैबिचुअल और जिससे गलती हो, ये जो चीटिंग होती है ना, सोच समझ के होती है। एंड अ पर्सन हु इज़ हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस, वो नहीं बात आ सकता। और दूसरा जो पेन मुझे मिला, वो आई कैन फॉरगिव, फॉरगेट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। सो आई कैन नेवर फॉरगेट वट एवर माई किड्स हैड टू गो थ्रू। कल परसों मेरे बच्चे को सर्दी लग रही थी, एंड माई मॉम कैन नॉट अफोर्ड सर्टन थिंग्स, एंड बाप से कहो तो ही इज़ लाइक मामा सीखो, मामा कितना करें। आप माशाल्लाह 3 लाख के घर में रह रहे हैं, आपने साइड ट्रिक के लिए माशाल्लाह काफ़ी कुछ रखा हुआ है, आपकी अपनी मर्सिडीज़ है, लेकिन किड्स के लिए बच्चों को नहीं देखी। आपका दूर तक सब। यही मैं अगेन वही लास्ट बच्चों के हवाले से आऊँगी कि हमारे माशरे में बच्चों की खातिर बहुत सारी माएँ कुर्बानियाँ देती, कहती है कि चलो ये आके माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर दो और सब कुछ सेट कर लेते हैं। तो वही नहीं आऊँ, बच्चों की खातिर भी आप इस चीज़ को कबूल करेंगी या नहीं करेंगी? I might live in a same house, but there will be no connection with him. ठीक है। अच्छा, क्या हमारी जो लड़कियां हैं आजकल सेकंड मैरिज को किसी मैच्योर मर्द को ढूंढ रही होती हैं और शादी करना चाहती हैं कि हम अगर 40 या 35 के एज से सेटल्ड हो तो हम शादी करने हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, और मर्द जो है अब उल्ट हो चुका हुआ है। हाँ, और ये चूँकि अब मैं आपसे ये ब्यूटी के ऊपर इसलिए बात करने लगी कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि हर लड़की प्यारी होनी चाहिए। मैं प्यारी होंगी तो मैं तो सेट कर लूँगी बंदा। So wrong. तो क्या ये सही है, ये चीज़ फ्यूचर में लड़कियों को, अब हमारी जेंजी और जितनी भी इनमेच्योर लड़कियां यूनिवर्सिटी लेवल की हैं ये इस चीज़ें कर रही हैं, अभी करनी चाहिए? पेरेंट्स को कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है? अक्सर वो भी इन रिश्तों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आई बिलीव औरत का कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, स्किल्स, ये आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती हैं, ये आपसे कोई ले नहीं सकता। ब्यूटी फेड हो जाएगी, आपसे मेरे से आपसे बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, तो ठीक है, तो आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट ना हो कि यार मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, ये तो जा ही नहीं सकता।
कौन कौन सी हमारी थोड़ा सा और नए लोग हैं जो एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ हुआ है और दे मूव्ड ऑन एंड डिवोर्स हो गई उनको, तो क्या वो कितनी खूबसूरत नहीं है? तो खूबसूरती मायार नहीं है कि आपको डिवोर्स नहीं हो सकती, खूबसूरती मायार नहीं है। बस मैं ये कहूँगी कि यार औरतों को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। और ये जो जहेज सिस्टम है ना, मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, रादर देन गिविंग दिस, एजुकेशन अच्छी दें, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं और वो जहेज देने की बजाय एक उन्हें घर ले दें, क्योंकि औरत का कोई घर नहीं है। तो घर की आप बात करते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हक नहीं देते, अपनी बेटियों को हक नहीं देते और उनकी शादी कर देते हैं, रुखसत कर देते हैं, तो अगर वो बच्चियाँ जहेज भी नहीं लेके जाएंगी तो फिर उनको तो सारी ज़िंदगी ताने सुनने पड़ेंगे कि खाली हाथ आ गई। मैं बताती हूँ आपको, जहेज ना दें, एक घर ले दें उसके नाम पे प्लीज़। यही तो हमारी सोसाइटी में नहीं है ना, हमारी तो सोसाइटी ये करना है ना, तो अब जो और चेंजेस में यही तो सादिया हमें करना है, यही तो चेंज लेकर आना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं, बिकॉज जो डिवोर्स रेशो स्टैट्स हैं, आप उसकी स्टार्ट्स देख लें, टेस्टोस्टेरोन लेवल की मर्दों में जो कम हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो मतलब औरत को दोनों काम करने हैं। और पेरेंट्स की भी अब थिंकिंग चेंज हो रही है कि नहीं यार, हमारी बेटी सफ़र कर रही है और बच्चा लेके आ गई है। मतलब मेरी स्ट्रीट में 2-3 घर ऐसे हैं जहाँ पे मतलब 18-18 साल का बच्चे घर पे लेकर आएंगे। आप कहते हैं कि औरतों के साथ ये सब कुछ होता है। औरतें तो इस वक्त खुद बच्चे छोड़कर भाग जाती हैं, ठीक है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खुद चल रहे, उनको अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, वो उनको छोड़कर चली जाती है। इस वक्त मिडिल क्लास लड़की के कोई लड़की किसी अमीर ख़ानदान में चली जाती है तो वो अपने हस्बैंड से क्या वादे करती है और बाहर कहीं और मुँह मारी होती है। तो मर्दों का ये कहना है, ये क्वेश्चन मर्दों की तरफ से है कि इस वक्त औरतें 90% अफेयर चला रही हैं, धोखे दे रही हैं, भाग रही हैं, इस पर क्या कहें? अच्छा, इस पे तो मैं कहूँगी, लेकिन आप स्टार्स और रेशो देखें कि औरतें ज़्यादा चीट कर रही हैं, मर्द कर रहे हैं। डिवोर्स रेशो जो है वो कैसे एक्सीड की है, क्यों? क्योंकि औरतों को अपने राइट्स पता चल गए। अच्छा, आते हैं इस बात पे, आपने जो क्वेश्चन किया है कि जी औरतें चीट करती हैं। आई एम अ मदर, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। आई एम अ मदर, मतलब मेरा मूव ऑन करने का दिल ही नहीं करता। आपको जब एक हस्बैंड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आपको लगता है वो औरत आगे जाएगी? अल्लाह ताला ने औरत की एक सिफ्त रखी हुई है कि शी इज़ लॉयल। अगर वो अपने बच्चे के साथ, आप सोचे कि वो कितना तंग करता होगा वो बंदा उसको, कि वो इस उस पे पहुंची कि वो उस बंदे और इवन बच्चों को कुचल के चले गई। मेरे से तो कोई मेरे बच्चों के बारे में कोई फजूल बकवास करे तो I'm not gonna take it, because I'm in certain things, especially in my kids thing, I'm an extremist person. तो हम कहते हैं कि औरत जो है वो, और मर्दों के जवाब में ये कि औरत धोखा नहीं देती, दोनों चीज़ें लेवल, मैं कहूँगी बैलेंस शब्द है, क्योंकि मैं कोई लड़कियों की साइड नहीं लूँगी। आजकल लड़कियाँ भी कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और लड़के भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें, धोखेबाजी और बेवफाई, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या मैसेज देंगी हमारी देखने वालों को, हमारे पेरेंट्स को, जो अक्सर शादियाँ पैसा दे के कर देते हैं और कहते हैं नहीं ठीक है हो जाने तो, पैसा तो आएगा, गाड़ी तो आएगी, और ये नहीं देखते हैं कि आगे उनकी बेटी के साथ क्या होगा, क्योंकि हमारे माशरे में भी ये चीज़ बहुत ट्रेंड कल्चर बन गई है। माई मैसेज इज़ दिस दैट आप लोग पैसा और ये गाड़ी, ये सब चीज़ें मत देखें। उस बंदे के मॉरल्स, रिलीजियस व्यूज़ क्या हैं, वो प्रैक्टिस कर रहा है उन चीज़ों को, ये देखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि आपकी बेटी एक कॉफिन के अंदर आए, सुसाइड करके आए, या उसको मार दिया जाए। कितनी औरतों को मारा जाता है, जो भी आवाज़ उठाती है उसको मार दिया जाता है। तो आप अपनी बेटियों को ही इस काबिल बनाएं कि वो, उनको ज़रूरत ना रहे कि अगर डिवोर्स भी हो जाती है तो वो बेग करें, कोर्ट्स में जाएं। छोटे छोटे बच्चे, उनके मासूम जहनों में छोटी सी एज के अंदर ये जाए, ओ मम्मा लॉयर पे जाना है, ओ लॉयर पे जाना है। मतलब 3 साल का बच्चा जब ये बात कर रहा होगा, तो being a mother, I can understand how painful is this. So just make your daughters self-sufficient, self-independent, financially independence बहुत ज़रूरी है आजकल, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सादिया, आपने बात की है। और यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगी। हम पहले कहते थे कि बच्चियों की शादियाँ 18 साल की उम्र में कर दे,
फिर हमने ये कहना शुरू किया नहीं बच्चियाँ अब 22-23 साल की हो जाए तो शादी कर दी, तो शादी नहीं हुई तो बच्चियाँ रुल जाएंगी। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, चीज़ें बहुत अपडेट हो चुकी हैं, वास्ट हो चुकी हैं। हमें खुद शऊर लेने की, समझने की चीज़ों को ज़रूरत है, हमें एक्सपोजर की ज़रूरत है। शादी सब कुछ नहीं है। अगर पेरेंट्स आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें रिश्ते वालों से कि हमारी बच्ची ऐसी है, हमें लड़का भी ऐसा ही चाहिए। पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचर है, लड़का पॉजिटिव है कि नहीं, वायलेंस करता है कि नहीं, शक्की मिजाज है कि नहीं, ये चीज़ें देखें। और अगर आप ये चीज़ें हेजिटेट फील करके रिश्ता अपनी बेटी को उठा कर दे देंगे तो किसकी नस्ल तबाह होगी? आपकी बेटी की ज़िंदगी तबाह होगी, उसके बाद उसकी बच्चियों की नस्ल ख़राब होगी। वो बच्चे जैसे इन्हें सादिया जिस तरह से फेस कर रही हैं चीज़ों को, वो बच्ची भी उसी तरह से फेस करेगी और फिर आगे 7 नस्लें ही तबाह होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुंवारे रह लें, लेकिन जब तक आपको लगता है कि आपके माइंड के मुताबिक, आपके इन्वायरमेंट के मुताबिक आपको कोई पार्टनर नहीं मिलता, शादी ना करें, सोच समझ के करें, क्योंकि इसके ऊपर आपसी नस्लों का सब कुछ डिपेंड करता है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने